ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 22 अक्टूबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर माया जीत बनाने वाले बाप दादा की वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं बहुत पावरफुल आत्मा हूं, प्यार से भरपूर आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे माया से डरो मत। माया अर्थात 5 विकारों से डरो मत। भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन थको नहीं। अमृत बेला उठ याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करो। पूरा पुरुषार्थ किसे कहते हैं? अधूरा पुरुषार्थ क्या है? उठे हम, उठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग बोला, बैठे भी झुटका खा रहे हैं, नींद आ रही है, ये है अधूरा पुरुषार्थ। दूसरा, व्यर्थ ख्यालात चल रहे हैं, मायावी बातें, दुनिया की बातें, तो भी उसको अधूरा ही पुरुषार्थ कहेंगे, पूरा पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। पूरा पुरुषार्थ मतलब एक के होकर के एकांत में एक संकल्प में टिक जाना। आज का प्रश्न है, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? इस जो आगे जाते बाबा उनकी बात करते हैं, जो बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं। बलि चढ़ना मतलब बाबा ने जो कहा वो करना, कुर्बान जाना। सबसे आगे वही जाते हैं। देखो, बाप पर बच्चे कुर्बान जाते हैं और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते हैं। बाबा कहते तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन बाप को देते हो, और बाबा बदले में क्या करता है? विश्व की बादशाही देता है। इसलिए उसे गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। गरीब हो गया ना पूरा भारत। कहाँ सोने की चिड़िया था, कहाँ भी कुछ भी नहीं है। आज का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कौन से नैनहीन? ज्ञान रूपी तीसरे नेत्र की बात है। नेत्र तो होते हुए भी हम गाते हैं ना। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में राह बतलाने वाला कोई नहीं है। ओकरे ही टोकरे खाते रहते, फंसते जाते। एक चक्कर व्यू जैसा है, आत्मा फंसती जाती है ना। कभी कुछ करने के लिए बोला जाएगा, कभी कुछ करने के लिए बोला जाएगा। बाबा हमको समझाते हैं, अब तुम अपने को आत्मा समझ मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। इकरात की कोई बात ही नहीं रहेगी। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है, मैं आत्मा कितना प्यार से, कितनी देर प्यारे बाबा को याद करती हूँ। ये चेकिंग है। भगवान आकर के स्वर की बादशाही दे रहा है, सदगति कर रहा है, तो याद तो करना पड़ेगा ना। और फिर याद करने से फायदा किसका है? हमारा खुद का। ऐसी स्वर की बादशाही बाबा देता है जहां सब कुछ, धरती आसमान सब के हम मालिक बनते हैं। अभी तो कोई मालिक नहीं है। धरती का भी बंटवारा है तो समुद्र का भी बंटवारा है, आसमान का भी बंटवारा है ना। तो बाबा ने आकर के हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। अब वो तीसरा नेत्र मेरा कितना खुला है, वो मुझे अपनी चेकिंग करनी है। कैसे पता चले कि तीसरा नेत्र खुला नहीं खुला? पता तो चलना चाहिए ना। जितना जितना हमारे मन में ज्ञान का चिंतन, मनन, सिमरण चलता होगा, उस हिसाब से कह सकते हैं कि हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया है। ज्ञानदाता तो परमपिता परमात्मा है। हमने उनको भी कितना पहचाना है, समझने की बात है। जिन्होंने जितना पहचाना है
वो उतना उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। बाबा कहते कोई मेरी मत लंबी चौड़ी नहीं है। दुनिया वाली पढ़ाई तो कितनी लंबी चौड़ी है। बाबा कहते हैं यहाँ तुम रचना के आदि मध्य अंत को जानकर और उनको बताते हो, कितना सहज है। 84 का चक्र कैसे लगाया, अभी वापस जाना है। तो बाबा कहते हैं डरो नहीं, सुबह उठकर बैठो, है ना। बुद्धि इधर उधर नहीं जानी चाहिए कि पता चला फालतू बातों में गई। अंदर में पक्का कर लो कि मुझे याद जरूर करना। बाबा युक्ति बताते हैं, शुरू करो तो चलो भाई 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, फिर ऐसे बढ़ते जाओ। ये पुराना शरीर है ना अभी हमारा, बाप को याद करते रहेंगे तो कल्याण हो जाएगा। क्या पता कब शरीर ये छूट जाए, कोई भरोसा तो है नहीं, है ना। और अगर याद करते रहेंगे तो स्वर्ग में चलने के लायक बन जाएंगे। कुछ ना कुछ सुना है ना अगर ज्ञान। और बाबा तो कितना दयालु है, बोलता भागंती भी हो गए फिर भी कुछ वर्षा तो मिल ही जाएगा। अंतमति सुगति हो जाएगी। बाबा कहते अगर शरीर छोड़ दिया, संस्कार ज्ञान के थे, ज्ञान में मैं आत्मा चल रही थी, तो ज्ञान के संस्कार लेकर के जाऊंगी। तो जन्म भी ऐसी जगह पर होगा, ऐसे माहौल में होगा कि छुटपन से ही हमें ये ज्ञान अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान कौन धारण करता, आत्मा ही धारण करती है ना। स्वर्ग में तो देखो बहुत सारे लोग आएंगे। कौन आएंगे? जो बाप के पास आकर मालिकम सलाम करेंगे, मालिक को सलाम करेंगे। हर धर्म की आत्मा भी आई करके, जो धर्म पिताएं हैं खास करके, बाबा को सलाम करेंगे, तब उनको वो शक्ति मिलेगी, तब वर्षा लेंगे। बहुत सारी आत्माएं जिन्होंने ज्ञान लिया और छोड़ दिया, बाद में कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार, हम तो पहचान ही नहीं पाए। ऐसे भी बहुत सारे होंगे। तो बाबा कहते हैं तुम अभी समझते हो, ड्रामा प्लान अनुसार बाबा की लीला चल रही है। दुनिया वाले कौन कौन से क्या क्या ज्ञान देते हैं, है ना, पता नहीं है। फिर क्या कहते हैं, देखो कहते वही लेकिन समझते नहीं। क्या कहेंगे? शिव परमात्माय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ये परमात्मा ही, शिव बाबा ही निराकार परमात्मा है। ब्रह्मा बाबा भी तो स्टूडेंट है ना, तो कहते हैं दादा है, तुम्हारा बड़ा भाई है। इस समझने की बात है। 5000 वर्ष पहले मौखिक परमात्मा से हम राज्य भाग ले रहे हैं, है ना। कोई महाराजा महारानी बनेगा, कोई राजा रानी बनेगा, कोई प्रजा बनेगा। बाबा कहते हैं सारा साक्षात्कार लास्ट में होगा, सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। दुनिया में भी कोई दान पुण्य करते हैं तो उसका एवजा अगले जन्म में मिलता है। हम अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर विकारों का दान करते हैं, बुराइयों का दान करते हैं, तो सतयुग में बादशाही मिलती है। बाबा कखपन लेकर के विश्व की बादशाही दे रहा, क्या लेता है? हमारी पुरानी चीजें लेता है ना। बाबा कहते हैं अभी पूरा भारत गरीब है, साहूकार बनाने के लिए उस भारत को बाबा आया हुआ है। चावल मुट्ठी दान करते हैं, 21 जन्मों के लिए हमें महल मिल जाते हैं। भी सुदामा का गायन है ना। दुनिया में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई हुई, फिर 5 पांडव बचे और वो भी जाकर के गल मरे।
मतलब इस सृष्टि पर जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि पांडव हैं वही देह अभिमान को गलाएंगे। सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं कि तुम देह सहित जो कुछ तुम्हारे सब संबंध है उनको भूलकर माँ में कम याद करो। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे क्योंकि हमें अपने घर जाना है और फिर घर जाकर के नई दुनिया में आना है। नई दुनिया में सब कुछ सुंदर मिलेगा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, घर में भी बहुत मीठा बनना है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। क्या ज्ञान में चलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, अभी सोच नहीं बदली है ना। तो बाबा कहते हैं तुम विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है और पावन बनाने वाला एक परम पिता परमात्मा है ना। बाबा कहते हैं तुमको मैं बंदर से मंदिर लायक बना रहा हूं। भरमरी का, कछुओं का मिसाल जो भी है इस समय बाबा देते हैं। बाबा समझाते हैं कि तुम कौन हो। तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। तुम भू भू करके सबको श्रेष्ठ बनाते हो। दुनिया में तो लोग जो भक्ति पूजा करते, बाबा कहते गुड़ियों का खेल करते हैं। कृष्ण मिट्टी का बनाया, शिवलिंग बनाया, पूजा की, फिर ले जाकर डुबो दिया। बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान है कि हम ये है अंधश्रद्धा, अब हम अंधश्रद्धा तो नहीं करेंगे, है ना। कई लोगों को क्या होता है, ज्ञान में चलते हैं, फिर चलते चलते क्या हुआ, कोई परिस्थिति आई, चूंकि भक्ति करना बंद कर देते हैं तो लोग भी उनको बोलते हैं अरे भाई तुमने भक्ति छोड़ दिया ना इसलिए प्रॉब्लम हुई। फिर ज्ञान को छोड़ देते हैं, अपना ही नुकसान कर लेते हैं। बाबा कहते तुम तो जानते हो कि अब हम हैं संगम में भी, बाकी दुनिया सब कलयुगी है, हम उस पार जा रहे हैं। तो जो अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे वो अंत समय में बैठे बैठे बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे, फिर वापिस नहीं आएंगे, उस सत्य की दुनिया में जाएंगे, बाप के पास पहुंच जाएंगे ना। तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है, आज सारा दिन मंदिर चलने के लायक बनना है, अर्थात अपने देह अभिमान को छोड़ देना है। माया से डरना नहीं है, कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन मेहनत करनी है, रूहानी सेवा में लग जाना है। अब घर चलने का समय है, पुराने हिसाब किताब चुप करना है, इसलिए अब नए हिसाब किताब कोई भी नहीं बनाना है। धंधे धोरी के भी ख्यालतों से मुक्त होकर के याद की यात्रा की मेहनत करनी है। आज बाबा का खूबसूरत वरदान है, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। बाबा कहते हैं योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझना। हाँ, बाबा ने कुछ बताया और हमने किसी को कुछ बोल दिया, श्रीमत दे दी और सोचा मेरी बुद्धि की कमाल है। तुमको कहाँ से आई बुद्धि? दिया तो परमात्मा ने ना, तो श्रीमत में मन मत मिक्स कर दी, जिसको बुद्धि का भी अभिमान कहा जाता है। बाबा कहता है जब कभी, दूसरी बात है, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है तो बुराई करता है, उस समय व्यर्थ न चले कि इनकी तो आदत ऐसे ही है, ये तो बुराई करती ही हैं, करते ही हैं। बाबा कहते जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बन जाएगी, तब कहा जाएगा बंधन मुक्त। वैसे बंधन मुक्त बनना है। स्लोगन है पहले सोचना फिर करना, वही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। कर लिया बाद में सोचना तो पश्चाताप की निशानी होगी ना। चलिए परमात्म किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। गुप्त रीति से आए हुए परमात्मा को हमने जान लिया, पहचान लिया, उनकी बताई गई श्रीमत पर मैं आत्मा चल रही हूं।
अब मुझे मंदिर लायक अपने आप को बनाना है। देह अभिमान छोड़ करके देही अभिमानी स्थिति में स्थित होना है। घर जाने का समय है, इसलिए कोई भी अब बंधन नहीं बनाना है। बंधन मुक्त बनने का पुरुषार्थ करना है और उसके लिए योग युक्त अवस्था में ही स्थित रहना है। जितना योग युक्त होंगे उतना हम बंधन मुक्त होंगे। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।